अस्सलाम वालेकुम। चलें बेटे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की बात करेंगे जब, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ऐसी चेन होगी जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट रूल जो आपके पास है वो क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए जिसके दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे अल्केन्स में जैसे आप लिखते थे लास्ट पे ANE, तो ANE को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, ENE के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाली हमने चेन ले ली। ठीक है, उसके बाद थर्ड कार्बन पे हमने क्या लगा लिया, सब्स्टिट्यूएंट लगा लिया। CH2 है, CH2 है और CH3 है। अब देखें हमारे पास जो सेकंड और थर्ड कार्बन है उनके दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी कार्बन आपको पता है एक बॉन्ड बना रही है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रही है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड ये वाले हैं और एक ये वाला है, यानी 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी। इसको देखें तो 2 ये वाले बॉन्ड हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं लगेगी। इसके देखें तो एक बॉन्ड ये है और एक ये है, तो इट्स मीन 2 हाइड्रोजन। इसके भी 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब हमने कहा देखें 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास ये बन सकती है क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, और अगर इसको देखें तो इसमें 6 कार्बन है। लेकिन हमने क्या कहा है, अल्कीन्स में फ़र्स्ट रूल क्या है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम फिर लॉन्गेस्ट चेन किसको लेंगे, स्ट्रेट चेन को ही लेंगे। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने देखना क्या है कि हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है 4th कार्बन पे, और अगर इधर से करते हो तो किस पे बन रहा है, 3rd कार्बन पे। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3rd कार्बन है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 3 पोजीशन लिख दी। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला, तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं, प्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे आप, 3 प्रोपाइल लिख लिया। उसके बाद देखें आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। तो डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन के साथ मौजूद है, 2nd कार्बन के साथ है, तो क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, और उसके बाद देखें टोटल कार्बन जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो आप क्या लिखते हो, हेक्सेन लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, हेक्सेन लिखोगे। ठीक है, पहला रूल ये था। उसके बाद हमने बात करनी है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक चेन हो, 6 कार्बन है, हमारे पास सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान जो है वो क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और 5th कार्बन पे क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी। अगर इस कार्बन को देखते हैं तो 3 बॉन्ड हैं, 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। इसको देखें तो इसके भी 3 बॉन्ड हैं, 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बात क्या है कि अगर आप देखते हो कि आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो वाली सिलेक्ट की जिसमें क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। हमने कहा डबल बॉन्ड आता हो। अगर हम इसको भी देखें तो इसमें भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और कार्बन नंबर भी उतने ही हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर जो है वो हम किसको देखते हैं, इसको स्ट्रेट वाली को देखते हैं तो उसमें भी कार्बन नंबर उतने ही हैं, और जो है वो डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो फिर हम बच्चे क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि हम उस साइड से जो है वो उसको स्ट्रेट चेन कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिलता हो, यानी जो हमारे पास नंबरिंग जो है वो कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे कम से कम मिलती हो। देखें अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5th कार्बन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। ठीक है, 5th कार्बन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर इधर से करते हो 1 2 3 4 5, ये भी अगर लेते हो तो ये भी क्या है, 5th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन बच्चे आपने ये याद करना है कि नंबरिंग जो है वो आपने उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर क्या मिलता है, कम से कम मिलता है। नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबरिंग आप उधर से करें जहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबर दोनों को मिलते हैं। देखें 1 आपने कर लिया, 2 कर लिया, फिर इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, हमने 6 ले लिया। हमने स्ट्रेट चेन को प्रेफर किया जिसमें क्या आ रहा है, हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है।
और देखें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस पोजीशन पे आपके पास मौजूद है, 5th पे, तो आपने लिखा 5। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का आप लिखेंगे क्या है, नेम, आपको पता चल गया है कि क्या है, मिथाइल। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कि हमारे पास डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, 2nd पे, तो आपने वो लिख दिया। और कार्बन नंबर जो है वो टोटल यानी चेन जो है वो कितने कार्बन वाली है, 6 वाली, तो हेक्स लिख दिया। और है डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिख देंगे, हेक्सीन। ठीक है, इस तरह से आपने इसका नंबर लिखा। उसके बाद 3rd रूल को देखें, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज ए प्रीफिक्स। कहता है अगर आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो, जैसे सपोज करें हमारे पास एक कार्बन चेन है, 4 कार्बन वाली है, और कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अब हमें पता है कि हमने वो चेन लेनी होती है, यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएंगे। बच्चे हमने कहा कि हमने जो है वो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले। तो अगर इधर से हम करते हैं तो ये 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1st कार्बन पे ही है। तो आपने लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड देखने के बाद जो है वो सबसे पहले कहता है आपने क्या लिखनी है, नंबरिंग लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, जो जितने कार्बन वाली चेन है वो लिखना है। आपने लिखा ब्यूट और दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटीन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज करें हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 5 कार्बन वाली चेन आ जाती है, 5 कार्बन वाली चेन है, और दरमियान में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आती हैं। उसके बाद देखें, अब अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 4th कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और अगर इधर से करते हो तो 1st कार्बन पे आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। और कितने कार्बन वाली चेन है, 5 वाली, तो आप पहले उसको लिखेंगे पेंट, और फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि 1st कार्बन के साथ है और अल्कीन है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 पेंटीन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल देखें, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। कहता है आपने सब्स्टिट्यूएंट की जो है वो नंबरिंग करनी है जिसके साथ जो है, जिस कार्बन के साथ अटैच है। सपोज करें हम लेते हैं हमारे पास जो है वो 4 कार्बन वाली एक चेन है, इसी के साथ डबल बॉन्ड है और इसी के साथ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर एक ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक ही कार्बन के साथ जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और फिर आप जो है वो डबल बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे, क्या है आपके पास, 2 मिथाइल, और 2nd कार्बन के साथ ही आपके पास डबल बॉन्ड है, तो आप इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए दरमियान में क्या लगाते हो, स्लैश लगाते हो। और उसके बाद लास्ट पे जो है वो आप कितने कार्बन वाली चेन है, देखें 4 वाली, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड वाली है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटीन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज करें हमारे पास जो है वो कहता है 6 कार्बन वाली चेन है और कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान ही डबल बॉन्ड है, और 2 पे ही आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, और 5 पे जो है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अच्छा जी, तो अब बच्चे आपने क्या करना है, देखें हमने कहा कि हमने नंबरिंग जो है वो उधर से स्टार्ट करनी है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले। अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर यहाँ पे 4 मिलता है, और अगर इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो फिर आपने ये नहीं देखना कि सब्स्टिट्यूएंट, देखें पहले हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जहाँ पर कम मिले हम वो लिखते थे। हम लिखते थे, ये हमारे पास क्या था, 2, 2 और 5 कार्बन लिख देते। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर बनता था, सपोज करें 9, तो हम इसको लिखते थे। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो नंबर है वो क्या बन रहा था, अगर 2, 2 और 5 पे तो हम क्या लिख देते थे, 9 है। ठीक है, पोजीशन। बच्चे अगर आप इस तरह से लिखते हैं 2, 2 और 5, अगर इधर से आप नंबरिंग सपोज करें स्टार्ट कर देते हैं तो फिर डबल बॉन्ड को जो नंबर है वो तो 4 मिलेगा। तो हमने ये नहीं करना है। अल्कीन्स के केस में ये रूल है कि आपने सबसे पहले जो है वो प्रेफर किसको करना है, डबल बॉन्ड को, यानी सबसे पहले डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिलना चाहिए और फिर आप सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो आप जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है। हमारे पास देखें 2 पे मौजूद है एक और 5 पे 2 हैं। आया कि ये नंबर ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी तरह से लिखेंगे 2, 5, 5 और 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई। और कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। उसके बाद देखें
2 है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2, यानी सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या है डबल बॉन्ड है, 2 लिख दिया। और उसके बाद 6 कार्बन वाली चेन है तो आपने क्या लिख देना है हेक्सीन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ही चेन में 2 दफ़ा जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी यहाँ पे भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है, तो फिर आपने नेमिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया CH2, यहाँ पे भी क्या लगा दिया CH2, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगी और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। तो फिर आपने किस तरह से लिखना है, देखें इधर से भी लिखें तो 1 है और 3rd पोजीशन पे, और इधर से भी करें 1 और 3rd पोजीशन पे, सॉरी 1 और 3rd पोजीशन पे है। तो आप फिर किस तरह से लिखेंगे 1 और 3, 1 पे है और 3 पे है डबल बॉन्ड, 1 फर्स्ट कार्बन पे है और 3rd कार्बन पे, 1 3 लिख दिया। फिर उसके बाद आपने कार्बन चेन कितने कार्बन वाली है, यानी चेन टोटल कितने कार्बन वाली है वो लिखना है, और इसको हाइफन के ज़रिए से आपने सेपरेट कर लेना है। तो चेन जो है वो आपके पास 4 कार्बन वाली है, ये लिख लिया। और उसके बाद देखें 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट लिखने के बाद आप यूज़ करेंगे प्रीफिक्स डाई, ब्यूटा डाई। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ब्यूटा डाई इन, 1 3 4 कार्बन वाली चेन है तो ब्यूट, और 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है तो डाई, और डबल बॉन्ड लिखा हुआ है अल्कीन है तो क्या लिखेंगे इन, ठीक है, 1 3 ब्यूटा डाई इन। बच्चे इनके जो रूल्स लिखे हुए हैं आपने उसको एज इट इज़ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपने मतलब याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना, आपने सिर्फ रूल्स को अपने माइंड में रखना है। और आपको इनका ये जो कंपाउंड्स हैं उनका नाम लिखना आना चाहिए, या फिर ऐसे है कि अगर आपके पास जो है वो नाम दिया हो तो आपको कंपाउंड बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपने एक दफ़ा नहीं इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और अगर जो है वो अगर हम कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो कार्बन नंबर लगा के अपनी मर्ज़ी से सब्स्टिट्यूएंट लगा के उनके नेम लिख लिख के उनको चेक करें, वो ठीक है। और चेक करने के बाद बच्चे अगर आप मुझे चेक करवाना चाहें तो आप जो है वो अपने ग्रुप में जो है वो सेंड करके पूछ सकते हैं कि मैडम ये हमने खुद से लिखा है तो ये ठीक है या नहीं है। हाँ, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि बच्चे ये जो हमारे पास इनके नेम्स हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे से ये आपको नेम लिखना जो है वो आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।